हे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी जिसका नाम है ऑल इंडिया रैंक। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस सोशल मैसेज वाली मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है लखनऊ के विवेक सिंह से, जो पढ़ाई में बहुत होशियार था। स्कूल में हमेशा फर्स्ट आया करता था, इसीलिए उसके पापा आईआईटी कोचिंग के लिए कोटा की सबसे फेमस कल्पना बुंडेला मैडम के पास ले जा रहे थे। यहाँ पे विवेक थोड़ा सा अपना फ्लैशबैक बताता है कि उसे फिजिक्स बहुत पसंद है। उसकी मम्मी को स्वीट इतना पसंद है जिसके कारण उसे अब शुगर हो चुकी है, और उसके पापा को स्मोकिंग की आदत है। लेकिन स्मोकिंग एक बहुत ही गंदी आदत है, इसीलिए वो सिर्फ नेशनल हॉलीडेज पर ही स्मोकिंग करते हैं, यानी कि साल में सिर्फ 3 बार। इसी तरह से विवेक और सिंह अंकल कोटा पहुंच जाते हैं और वहाँ पे विक्की नाम के एक लड़के के रूम पर ठहरे हुए थे, जो सिंह अंकल के दोस्त का बेटा था। अगले दिन विवेक की एक एंट्रेंस एग्जाम थी, तो कल्पना मैडम अपने स्टूडेंट सिलेक्ट करने से पहले एक एंट्रेंस एग्जाम लिया करती थी, ताकि सिर्फ होशियार बच्चे ही उसके ट्यूशन में आ सके। एग्जाम के दिन विवेक के पापा उसे कहते हैं कि पेपर अच्छे से देना, जानबूझकर खराब देकर यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। किसी तरह से विवेक वो एग्जाम पास कर जाता है, जिसके बाद सिंह अंकल उसके लिए एक साइकिल, रूम पे रखने के लिए कुछ सामान और एक अच्छा हॉस्टल ढूंढकर उसे वहां पे छोड़कर लखनऊ वापस चले जाते हैं। और यहाँ से विवेक की आईआईटी की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। पहले दिन रात में विवेक बुक्स लेकर बैठा था, लेकिन उसे पढ़ाई नहीं हो रही थी, इसीलिए कुछ अश्लील मैगजीन्स लेकर हेडफोन में सॉन्ग लगाकर वो मैस्टरबेट कर रहा था। लेकिन तभी लाइट चली जाती है, इसीलिए कैंडल ढूंढते हुए वो नीचे चला जाता है। वहां पे उसकी मुलाकात चंदन और रिंकू नाम के लड़कों से होती है। तो वो बहुत ही बिगड़ैल और नशा करने वाले लड़के थे, तो वो भी विवेक को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। वो उसे सिगरेट और ड्रिंक्स ऑफर करते हैं, लेकिन विवेक उन्हें मना कर देता है और उसके छीने हुए लड्डू वो वापस ले जाता है। अगले दिन कोचिंग का पहला दिन था, इसलिए विवेक जल्दी रेडी होकर इंस्टीट्यूट चला जाता है। तो वहां पे उसकी मुलाकात राहुल से होती है, जो बहुत ही ब्रिलियंट बंदा था। तभी वहां पे कल्पना मैम एक रेडियो लेकर आती है, वो सबको ग्रीट करती है और उस रेडियो पर पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, ये सॉन्ग बजाने लगती है। तो सारे स्टूडेंट्स भी मोटिवेट हो जाते हैं। फिर बाद में गाना स्टॉप करके वो मैडम इस गाने में और ये बुक में क्या कनेक्शन है ऐसा पूछती है। किसी भी स्टूडेंट के पास कोई जवाब नहीं था। राहुल भी जवाब देने का ट्राई करता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही स्टडी वाला आंसर था। इस पर हंसते हुए कल्पना मैम कहती है कि ये गाना बनाने वाला और ये बुक लिखने वाला दोनों भी आईआईटी बॉम्बे से ही है। तो अगर एक बार आप आईआईटी में चले गए तो उसके बाद आप चाहे कुछ भी कर लो, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। इसीलिए तुम्हारा एम बस यही होना चाहिए कि किसी तरह से आप आईआईटी क्रैक कर लो, उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी हो वो कर लेना। ऐसा मोटिवेट करके कल्पना मैम अपना लेक्चर स्टार्ट करती है। जैसे जैसे लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं, विवेक बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंस फील करने लगता है, क्योंकि क्लास के सारे बच्चे उससे ज्यादा होशियार थे। इसीलिए वो अपने गांव अपने दोस्त और मम्मी पापा को कॉल करके भी ये बात बताता है। लेकिन उसके पापा उसे धमकाते हैं कि अभी एक्सक्यूज मत दो, तुम होशियार हो, कुछ भी करके बस आईआईटी की एग्जाम टॉप कर लेना। उन्हें तो बस ऑल इंडिया रैंकिंग 1 ही चाहिए थी। यहीं पे विवेक थोड़ी सी पास्ट स्टोरी बताने लगता है कि उसके पापा के ऑफिस में रघु अंकल नाम के एक कलीग थे, और उनका बेटा था मोनू भैया। तो रघु अंकल हमेशा मोनू भैया को पीटते थे, कुछ भी छोटी मोटी गलती हो जाए हमेशा उसे चाटा मारा करते थे। ऐसे ही एक दिन मोनू की लिमिट क्रॉस हो गई और उसने रघु अंकल को जोरदार चाटा मारा। इस बात का मोनू को भी बहुत बुरा लगा, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो इस घर में नहीं रहेगा, और घर से बाहर निकलने का एक अच्छा मौका उसे लगा कि वो कोटा चला जाए। सो इसी तरह से मोनू को एक रीजन था घर से बाहर निकलने का, लेकिन विवेक के पास कोई रीजन ही नहीं था कि वो क्यों कोटा आया है। उसे तो जबरदस्ती पापा ने भेजा है। तभी विवेक अपने दोस्त के साथ चेस खेल रहा था, तो वो पूछता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, क्योंकि वो बस अपनी गर्लफ्रेंड के कारण कोटा आया था। तब विवेक सोचने लगता है कि उसकी स्कूल में कोई दोस्त ही नहीं थी, और यहाँ पर उसे सारिका अच्छी लगने लगी थी। तो इस दोस्त की बातों में आकर वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और विवेक का बर्थडे आ जाता है। तो वो पापा से कह रहा था कि वो लखनऊ चला आएगा, लेकिन उसके पापा मना कर देते हैं, कहते हैं कि वहीं पे मन लगाकर पढ़ाई करो। इस बात से वो थोड़ा सा नाराज हो जाता है। फिर क्लास में उसे सारिका दिखती है, तो उसका मूड अच्छा हो जाता है। फिर क्लास खत्म हो जाने के बाद चंदन और रिंकू साइकिल लेकर सारिका के पीछे जाते हैं। ये बात विवेक को थोड़ी सी अजीब लगती है, लेकिन उसे इग्नोर करते हुए वो अपनी पढ़ाई में लग जाता है।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उनकी मॉक टेस्ट का दिन आता है। विवेक की पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं हुई थी, जिसके कारण उसका 5000 रैंक आता है। इस बात से सिंह अंकल गुस्सा होते हैं और उसे और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए कहते हैं। इधर लखनऊ में विवेक की माँ पीसीओ संभालती थी, तो वहाँ पे मोहित नाम का एक लड़का आया करता था और पीसीओ पर अननोन लड़कियों को कॉल लगाकर उनके साथ गंदी गंदी बातें करता था। ये बात जब विवेक की माँ सिंह अंकल को बताती है, तो अगले दिन वो पीसीओ आकर उसे पीटते हैं, जिसके बाद से वो पीसीओ पर आना बंद कर देता है। उधर कोटा में विवेक, सारिका, चंदन, रिंकू चारों की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो चारों भी गांव से दूर एक डैम के पास आकर खुल के अपनी जिंदगी के बारे में, अपने चॉइसेस, अपनी लाइफ के बारे में बात कर रहे थे। सारिका को फिजिक्स और ड्राइंग में बहुत ही रुचि थी। चंदन को भी लग रहा था कि उसका भी ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा, लेकिन जैसे ही उसने कोटा में एक महीना बिताया, तो उसे असलियत पता चली कि किस तरह से यहाँ के बच्चे अपने दिमाग में एक लॉक लेकर चलते हैं, जिसके कारण उनकी सोच खुलती ही नहीं है। रिंकू को भी ये एग्जाम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस अपने घर वालों के प्रेशर में यहाँ पर आया था। फिर रात में ये तीनों मिलके खूब ड्रिंक करते हैं, अपना मन हल्का कर लेते हैं। तीनों मिलके अपनी जिंदगी खूब एंजॉय कर रहे थे। तभी एक दिन विवेक को विकी मिल जाता है, तो विकी चंदन से कहता है कि वो नोट्स 2 दिन में दे देगा। तो चंदन ने अब पढ़ाई स्टार्ट कर ली थी। ये सुन के विवेक और राहुल शॉक थे, क्योंकि चंदन बिना बताए ही खूब पढ़ाई करने लगा था। इस बात से रिंकू बहुत नाराज हो जाता है। इधर लखनऊ में मोहित अपना गुस्सा निकालने के लिए विवेक की माँ के ऊपर एसिड फेंकने की एक्टिंग करता है, जिसमें पानी था। तो ये देख के विवेक की माँ बहुत ही डर जाती है। वो ये बात सिंह अंकल को बताती है, तब वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ इलाज निकालूंगा इस पर। इधर कोटा में विवेक और सारिका की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन सारिका विवेक को अपने हॉस्टल पर लेकर आती है, उसे अपना रूम दिखाती है। उधर लखनऊ में सिंह अंकल के ऑफिस के कलीग्स की पार्टी थी, तो वहाँ पे उनके बॉस उन्हें जॉब से निकाल देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, अगर लगेगी तो बताएंगे। इस बात से सिंह अंकल बहुत नाराज हो जाते हैं, क्योंकि रघु अंकल के बेटे ने आईआईटी क्रैक कर ली थी, इसीलिए उनका प्रमोशन हो गया और अभी तक सिंह अंकल का बेटा सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इधर कोटा में कल्पना मैम के ट्यूशन पर सेकंड मॉक टेस्ट हो जाता है, जहाँ पे विवेक का 4000 रैंक था। तो पिछले टाइम से स्कोर अच्छा था, लेकिन उसके एक्सपेक्टेशन थोड़े से ज्यादा थे। तभी वो लोग चंदन का स्कोर देखते हैं, तो वो बहुत ही ऊपर था। तो ये देख के सारिका, विवेक, रिंकू सब शॉक रह जाते हैं। तो रात में विवेक चंदन से बात करने चला जाता है, तो चंदन जानबूझकर लड़कों के मन में डर बिठाता था, क्योंकि उसे डरा हुआ शाहरुख पसंद था। इधर लखनऊ में सिंह अंकल और विवेक की माँ बहुत ही डरे हुए थे। जॉब भी नहीं था, पीसीओ भी बंद पड़ चुका था, तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब होने लगी थी। तभी एक दिन थक हार कर सिंह अंकल मोहित के कॉलेज के जीएस से मिलते हैं। वो दोनों मिलकर मोहित को सबक सिखाते हैं, उसके अंदर की सारी गर्मी निकाल देते हैं। सिंह अंकल मोहित से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे पापा से मिलना है। पहले तो वो मना कर रहा था, लेकिन उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इधर कोटा में विवेक भी सारिका को अपनी रूम दिखाने के लिए बुलाता है, तो यहाँ पे सारिका विवेक से कहती है कि आई लाइक यू। तो ये सुन के विवेक शॉक रह जाता है। वो कहता है कि हम तो यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आए हैं। उसे लग रहा था कि प्यार व्यार में टाइम वेस्ट होता है। इस पर सारिका कहती है तो करो पढ़ाई। ऐसा कह के वो थोड़ी सी नाराज होकर चली जाती है। फिर रात भर विवेक सारिका के बारे में ही सोच रहा था, और रात को ही सारिका के हॉस्टल पर भागता हुआ चला जाता है और सारिका से कहता है कि आई ऑल्सो लाइक यू, और यहीं से उन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। इधर लखनऊ में सिंह अंकल मोहित के घर पर जाते हैं, तो वहां पर वो हॉल में देखते हैं आईआईटी के सर्टिफिकेट्स रखे हुए थे। तो उन्हें लगता है कि मोहित के पापा आईआईटी पास आउट होंगे। फिर उनके आने के बाद वो पूछते हैं कि वो भी आईआईटी से पास आउट है और उनका लड़का मोहित भी आईआईटी स्टूडेंट ही है। तो ये सुन के वो शॉक रह जाते हैं। उनका आईआईटी का पर्सपेक्टिव भी बदल जाता है। उन्हें लग रहा था कि आईआईटी में जाने के बाद सारे बच्चे सुधर जाते हैं, लेकिन मोहित को देखने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी सोच कितनी गलत थी। यही सोच हमारे सारे इंडियन पेरेंट्स की होती है, अगर अच्छे कॉलेज में जाएगा तो सुधर ही जाएगा, लेकिन वहाँ पे वो कैसा फ्रेंड सर्कल बनाते हैं उन्हीं पे उनका फ्यूचर डिपेंड करता है। इधर कोटा में कल्पना मैम के ट्यूशन का आखिरी दिन था, जिसके बाद उन्हें अपनी रूम छोड़कर अपने गांव जाना था, जहाँ पे वो अपने अटेम्प्ट देंगे। इसीलिए विवेक अपना सारा सामान बांध रहा था। तभी चंदन और विवेक रिंकू से मिलने उसके रूम पर जाते हैं, तो रूम बंद था। तो चंदन बताता है कि कल से रिंकू ने दरवाजा ही नहीं खोला है।
इसीलिए वो दोनों दरवाजा तोड़कर अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे रिंकू के मुंह से झाग निकल रहा था और वो जमीन पे गिरा हुआ था। वो लोग रिंकू को जल्दी से हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे पता चलता है कि रिंकू की तो पहले ही मौत हो चुकी थी। इस बात से सब लोग शॉक थे कि हमेशा हंसते रहने वाला रिंकू ऐसा कैसे कर सकता है। तो चंदन की कंपनी ना होने के कारण और वो इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहा था जिसके कारण उसके रैंक्स भी अच्छे आ रहे थे, तो ये सब कुछ रिंकू नहीं देख पाया और उसके अंदर एक गिल्ट था जिसके कारण उसने ये स्टेप उठा लिया। इसके बाद सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं और कुछ ही दिनों में उनकी एग्जाम थी। एग्जाम के एक रात पहले सिंह अंकल विवेक से कहते हैं कि आईआईटी कोई चमत्कार नहीं है, उसके अलावे भी बहुत जिंदगी बची है, जिसमें दोस्त है, फैमिली है, तुम्हारी खुद की जिंदगी है। इसलिए अगर ना भी हुआ तो बुरा मत मानो। फिर अगले दिन विवेक अपनी एग्जाम देने कॉलेज चला जाता है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमें ये सीख मिलती है कि आजकल सारे बच्चे ऑल इंडिया रैंकिंग के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इससे बहुत से बच्चे डिप्रेस्ड है और दूसरे फील्ड में भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आईआईटी ना सही और ऐसी बहुत सी फील्ड्स है जिसमें तुम बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो। और इसी मैसेज के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।